सूरदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध पद है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। कुछ इसका अंश लेते हैं, जरा समझते हैं, खासकर वो निर्बल जो शब्द है। सूरदास जी कहते हैं कि हमने ऐसा सुना है कि जो निर्बल हैं उनके राम हैं, उनके साथ राम है। प्राचीन कहानियों को भी रखते हैं, क्योंकि हमने सुना है। सूरदास जी कहते हैं, पिछली साख भरू संतन के अड़े सवारे काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। कुछ साक्षी दो एक घटनाओं को भी बताते हैं, जैसे गजग्राह की जो लड़ाई हुई है, जब लगी गज अपने बल लाग्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकार्यो, आयो आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल। जब अपने बल से गजराज लड़ता रहा तब तक कुछ बात बनी नहीं और हारता जा रहा था। ग्राह भारी पड़ रहा है, धीरे धीरे खिंचता चला जा रहा है। लेकिन अब निर्बल होकर और प्रभु को पुकारा तो आधे ही नाम लिया था, तब तक कृपा हो गई। एक द्रौपदी का भी देते हैं उदाहरण कि द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन। ये तादिन मतलब उस क्षण में जिस समय निर्बल हुई। शायद उससे पहले द्रौपदी भी अपने को बहुत कुछ मानती थी। मैं महाराज द्रुपद की कन्या, यज्ञ कुंड से निकली हुई, विश्व की श्रेष्ठतम नारी, भरतवंश की कुलवधु, 5 महारथियों की पत्नी, बहुत से उनके तो थे ही। अगर लौकिक ढंग से देखा जाए तो द्रौपदी के पास बहुत कुछ था, और उस आधार पर शायद अभी पूरा न निर्बलता आई हो। लेकिन महात्मा सूर कहते हैं तादिन, मतलब उस ठीक क्रिटिकल टाइम पर, विशेष क्षण पर, जिस समय सारे ये सब जो उनके पास थे बाह्य बल, वो सब जब समाप्त हो गए, अहंकार बिल्कुल टूट जाता है, तब भगवान को पुकारती है। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, आए तजी आयो निज धाम। और भगवान अपने धाम को छोड़कर और कृपा करते हैं। आप सभी जानते हैं, इन कथाओं को बहुत प्रसिद्ध है। पर इसमें सूरदास जी कहते हैं कि निर्बल के बलराम, जो निर्बल है उसके साथ प्रभु का बल कार्य करता है। पर प्रश्न उठता है, निर्बल क्या है? ये निर्बलता क्या है? एक शब्द है दुर्बल और दूसरा है निर्बल, दोनों में बहुत अंतर है। गुणात्मक भेद भी है इसमें, परिमाणात्मक नहीं, माने क्वांटिटी का फर्क नहीं है, क्वालिटी का फर्क है। दुर्बल मतलब होता है अल्प बल, जिसके पास बहुत कम बल है, दुर्बल। ये तो हमारी दैन्यता है। जिसके पास बहुत कम बल है वो एक दीनहीन है, दैन्यता है। लेकिन निर्बलता दैन्यता नहीं है। निर्बलता एक बहुत बड़ी साधना के बाद पाई हुई उपलब्धि है। संस्कृत में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सीधा से निःबल, माने बल रहित। दुर्बल का मतलब होता है अल्प बल, थोड़ा सा बल है, लेकिन निर्बल का मतलब बल रहित, बल है ही नहीं। तो दोनों में बहुत फर्क हो गया, क्वालिटेटिव डिफरेंस, मतलब इसमें गुणात्मक भेद है बहुत ज़्यादा। एक साधना के बाद पाई हुई उच्च उपलब्धि है, और एक हमारे प्रारब्ध, जन्मांतरों के प्रारब्ध से जो हमें बल मिला हुआ है, तो दुर्बल। दुर्बल और निर्बल। तो निर्बल मतलब बल रहित। पर बल रहित क्या कुछ भी है इस संसार में? ऐसा कुछ भी है जिसमें जरा भी बल ना हो? एक परमाणु में भी बहुत शक्ति है। एक सबसे छोटा कण, एक छोटा वायरस जिसमें इतना बल है कि पूरी दुनिया को रोक दिया, एक छोटा सा वायरस भी। तो ऐसा कुछ भी दिखाई पड़ता है जहाँ एकदम से निर्बल है, कुछ है ही नहीं उसमें, बल रहित? ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। तो फिर बल रहित होने का क्या मतलब? दुर्बल तो दिखाई पड़ते हैं, अल्प बल वाले तो दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल बल रहित ऐसा तो कोई भी नहीं दिखता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कुछ भी बल है उस पर हमारा अहंकार न हो, हम अपना हस्ताक्षर न करें। ये प्रभु का दिया हुआ प्रसाद माने। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलदाम। ये जितने भी लौकिक बल हमारे पास हैं, चाहे किसी के पास धन का बल है, किसी के पास बाहुबल है,
किसी के पास तप का बल है, किसी के पास विद्युता का बल है, रिद्धि सिद्धियों का बल, ये सब बल लौकिक बल ही है। तो इसमें से एक या अनेक बल अगर किसी के पास है, बहुत गुण संपन्न है, उस पर अपना जब हस्ताक्षर नहीं करता मनुष्य, वो सोचता है तो सब प्रभु का, उन्हीं का है, उन्हीं ने दिया है, सब उन्हीं को, तेरा तुझको अर्पण, अपना उस पर अहंकार नहीं करता। जहाँ अहंकार का विसर्जन हो गया, उस समय साधक निर्बल हो जाता है और उसके साथ प्रभु का बल, वह जो अहंकार का बैरियर है, जैसे घड़े में जल है और जल के अंदर घड़ा है, जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, घड़े में भी जल है और खुद घड़ा ही जल में है, लेकिन दोनों जलों का मिलन नहीं हो रहा है। घड़े का जल और उस सागर के जल का मिलन नहीं हो रहा, क्योंकि एक दीवार है, घड़े की दीवार दोनों को मिलने नहीं दे रही, और घड़े की दीवार टूट गई तो फिर क्या घड़े का जल और क्या वह सागर का जल, सब एक हो गया। तो वह जो अहम की दीवार टूट जाती है, जो कि अध्यात्म की यात्रा में यह लास्ट बैरियर है, सबसे अंतिम जो बैरियर है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जिसको तोड़ना बहुत कठिन पड़ता है, और जिसको तोड़ने के बाद फिर कुछ तोड़ना शेष नहीं रह जाता, वो है अहम का, ईगो का जो बैरियर है, जो दीवार है। तो यह जिस दिन टूटता है तब वह उपलब्धि होती है जिसकी बात महात्मा सूर्य कहते हैं कि सुनेरी मैंने निर्बल केवल। में निर्बल शब्द बहुत उच्च शब्द है, यह साधना की बहुत जन्मों के बाद यह उपलब्ध की हुई यह अर्जित संपत्ति है, और यह भगवान को मिलाने वाली है, जहाँ स्वयं प्रभु हमारे साथ हो जाते हैं, तो उससे बड़ा और कौन होगा। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के। सूरदास जी कहते हैं हारे को हरिनाम। ये सारे बल जो अपबल तपबल और बाहुबल, लेकिन असली है जिसके साथ हरि हो जाए तो जो हार जाता है, जो अपने को हारा हुआ ही समझता है। एक संत कहते थे कि मैं आज तक किसी से हारा नहीं और मुझे कोई हरा भी नहीं सकता। तो लोग समझते थे कितने बड़े पहलवान हैं, ये कोई गामा पहलवान है कि कौन है कि आज तक न हारे न कोई हरा भी नहीं सकता भविष्य में। ऐसी कौन सी ताकत है आपके पास? तो उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए कोई नहीं हरा सकता कि मैंने कभी किसी को जीतने की चेष्टा ही नहीं की, मेरे में किसी को जीतने का भाव ही नहीं। तो जब जीतने का भाव नहीं तो फिर हारने का भी गम नहीं होगा, न उसके पास हार न जीत है। तो हारे को हरिनाम, जो अपने को हारा हुआ मानता है या सबसे वो अपने आप को नीचे मानता ही है। एक जॉन एक कवि हुए पोएट, बहुत बढ़िया पोएम लिखे हैं, उसका एक लाइन मुझे बहुत प्रिय है कि ही दैट इज़ डाउन नीड्स फियर नो फॉल। जो नीचे है उसको गिरने का भय नहीं है। गिरने का भय तो उसको है ना जो ऊपर चढ़ा हुआ है, जो नीचे ही खड़ा है उसको यह भय तो नहीं। तो जब सदा ही अपने को हारा हुआ मानता है या कहें कि जीतने की चेष्टा ही नहीं करता किसी को, तो वह उसको गिरने का भी भय नहीं, वहाँ अहम को जगह नहीं मिलती खड़ा होने के लिए। तो हारे को हरिनाम, यही महात्मा कहते हैं यहाँ पर कि जो अपने को हारा हुआ मानता है या प्रकृति में कुछ भी जीतने की चेष्टा ही नहीं कर रहा है, तो सदा उसके साथ प्रभु रहते हैं, प्रभु का बल काम करता है। लेकिन ऐसी चेतना जब हमारे अंदर विकसित होती है, हमारी चेतना जब इतनी खिल जाती है, तब ऐसा भाव जन्म लेता है। लेकिन हमारी चेतना इतनी अविद्या के अंधकार में डूबी हुई है कि यह जो बाह्य उपलब्धियां हमारे पास हैं, इसी को हम अपना मान लेते हैं और इसी पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व दुर्योधन द्रोणाचार्य को दोनों सेनाओं का परिचय दे रहे हैं। यद्यपि द्रोणाचार्य को सब पता है, कुछ भी परिचय देने जैसा नहीं है। हालांकि वहाँ पर एक अलग बात है, दुर्योधन का साइकिक एनालिसिस करना, क्यों द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाते हैं और क्यों परिचय देते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सब द्रोण को पता है, यहाँ तक कि दुर्योधन से ज़्यादा पता है, हर महारथियों योद्धाओं के बारे में उससे ज़्यादा पता है। पर वो क्यों दे रहे हैं, वो एक बस चापलूसी समझ लो सीधी सी भाषा में। और द्रोण थोड़े संदेहास्पद हैं, उनको थोड़ा और अपने पक्ष में करने के लिए एक उसका कूटनीतिक चाल है। लेकिन जो उसने परिचय दिया है सेनाओं को, तो पहले पांडव पक्ष का परिचय देता है, फिर अपने पक्ष का दिया है। उन योद्धाओं का जो नाम लिया है उसमें भगवान कृष्ण कहीं भी नहीं है, जबकि कृष्ण सामने दिख रहे हैं।
क्योंकि उसके लिए जैसे कृष्ण कुछ नगण्य हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। उन योद्धाओं के भीड़ में जब पांडवों का परिचय देते हैं, दुर्योधन दे रहा है, तो कहता अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथा। हे आचार्य, इस सेना में देखिए बड़े श्रेष्ठ धनुष वाले और शस्त्र वाले स्वयं अर्जुन हैं, भीम हैं, सात्यकी हैं, विराट हैं, द्रुपद हैं, धृष्ट केतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस सभ्यश्च नरपुंगवा। इसमें धृष्ट केतु हैं, चेकितान हैं, काशीराज हैं, पुरुजीत हैं, नरश्रेष्ठ शैव्य हैं, युद्धामन्यु और उत्तमौजा जैसा बड़े विक्रांत और बलवान योद्धा हैं, सौभद्रश्च द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। और सुभद्रानंद अभिमन्यु हैं, द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। अब पूरे पांडव सेना के बड़े बड़े महारथियों का नाम ले लिया, पर भगवान कृष्ण का नाम कहीं नहीं इसमें आ रहा है। फिर अपनी सेना का भी परिचय देते हैं कि भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समतिंजया अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस् तथैवच। एक तो स्वयं हे आचार्य आप, गंगापुत्र पितामह भीष्म, अंगराज कर्ण, कुलगुरु कृपाचार्य विकर्ण, आप ही का पुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त का पुत्र भूरिशर्वा, और ये सब बड़े बड़े श्रेष्ठ महारथी हैं और सब मेरे लिए प्राणों की आहुति देने के लिए खड़े। अब दोनों तरफ के परिचय में कहीं भगवान कृष्ण का नाम नहीं आ रहा। ये है एक अज्ञानी की दृष्टि, ये है एक अहंकारी की दृष्टि। केवल उसको ये पता चल गया है कि कृष्ण ने वचन दिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सीधा युद्ध नहीं करूंगा, बस आश्वस्त है। उसको पता है कि बाहरी शस्त्र से ही सब निर्णय होता है, बाहर से शस्त्र नहीं उठाएंगे तो इन्हें तो नगण्य ही है एक तरह से, और ऊपर से सारथी बने हुए हैं, घोड़े का लगाम पकड़े हुए हैं, और तो इनसे कोई मतलब नहीं। कितनी मतलब यहाँ पर देखिए तो उसकी दृष्टि कितनी सीमित है, जरा भी नहीं देख पा रहा है झांक कर भीतर ये कौन है। उस शक्ति को नहीं पा, कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ शकुनी दुर्योधन ने देखा भी है तो सोचते हैं कोई चमत्कारी है, ये कोई जादूगर है, ये कोई मायावी है, इस टाइप के समझते थे। ये नहीं समझते थे कि ये कोई अलौकिक है, ये कोई दिव्य है। उनकी दिव्यता और अलौकिकता में कुछ भी उनका ध्यान नहीं जा रहा है, वो सोचते हैं कोई जादूगर टाइप है। तो जादूगर तो अब घोड़े का लगाम पकड़े हुए, अबे तो सारथी बना हुआ है, इससे तो कोई लेना न देना। ऐसा हुआ कि जब महाभारत युद्ध तय हो गया कि अब युद्ध होना ही है, शकुनी को जो सबसे बड़ी चिंता हुई कि बाकी तो सब ठीक है, स्वयं सेनापति इधर भीष्म जैसे हैं, हिमालय पहाड़ की तरह खड़े हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए, कुल बड़े बड़े योद्धा हैं टक्कर देने वाले पांडवों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस शकुनी को एक ही खटक रहा है, ये वासुदेव कृष्ण, इस पर उसका कपट का जादू भी नहीं चलता। ये कौन है क्या है शकुनी समझ नहीं पा रहा, लेकिन इतना तो स्वीकार करता है ये है बड़ा खतरनाक व्यक्ति, इस पर मेरा नहीं चलता। तो दुर्योधन को भेजा कि भगवान कृष्ण ने, चूँकि उस समय का एक नियम भी था, जो पहले आकर आग्रह करे युद्ध में भाग लेने के लिए तो उधर स्वीकृति देनी पड़ती थी। तो दुर्योधन को तैयार किया कि दुर्योधन तुम जल्दी जाओ और अर्जुन के जाने से पहले तुम कृष्ण को अपनी तरफ मांग लो। दुर्योधन भी भागा द्वारका, भगवान अंतर्यामी सब समझ रहे हैं और लेट गए, झूठे निद्रा में जाने का बहाना करते। दुर्योधन आते हैं, देखते हैं कि अभी विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी असभ्यता होगी एकदम से जगाना, थोड़ी देर प्रतीक्षा ही कर लें। बगल में भगवान ने सिंहासन भी लगा रखा था और उस सिंहासन पर जाकर बैठ गया कि हम आ रहे हैं इतने बड़े, यहाँ यहाँ से हैं हस्तिनापुर से, तो हमारे लिए तो ये सिंहासन ही उचित है, बैठ जाता। और संयोग से थोड़ी देर में अर्जुन भी आ जाते हैं। अर्जुन ने देखा कि प्रभु विश्राम कर रहे हैं तो वे बैठे तो नहीं लेकिन सिरहाने खड़े रहे, सिरहाने नहीं पैरों की तरफ खड़े रहे। और भगवान नाटकीय है, वो तो नाटक कर रहे थे, नेत्र खोले देखे अर्जुन, अरे पार्थ तुम कब से आए हुए हो, तुमने बताया भी नहीं। दुर्योधन देखा कि ये तो पार्थ से बात करने लगे। दुर्योधन खड़े होकर कहते कि पहले मैं आया हूँ, आपको मेरे से बात करनी चाहिए। अच्छा गांधारी नंदन आप भी आए हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो पहले पार्थ पर पड़ी है, तो मैं तो पहले इसी से बात करूँगा। अर्जुन ने भी कहा कि हाँ केशव, पहले भ्राताश्री ही आए हैं,
तो पहले आप उन्हीं से बात कीजिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है आए हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो अर्जुन पर पड़ी है, और अर्जुन वैसे भी छोटा है, तो पहले छोटे को ही अवसर दिया जाए। तो मैं तो पहले अर्जुन से ही कहूँगा कि पहले कहो क्या कहना है। तो अर्जुन ही पहले, हाँ, फिर इस युद्ध के बारे में जब प्रस्ताव रखा है अर्जुन और दुर्योधन ने कि आप भाग लीजिए, तो इसमें भगवान ने कहा कि भाई मुझे सब पता है और मैं बहुत दुविधा में हूँ, तो मैंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया है। एक तरफ मेरी बहुत अजेय नारायणी सेना और दूसरी तरफ केवल अकेला मैं, वो भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। अब आप इसमें से बताओ कौन सा चाहिए, अर्जुन से पूछा। अर्जुन बोले कि हे केशव, मैं नारायणी सेना के पास नहीं आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, और हे केशव मुझे तो आप चाहिए। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि अभी ये तो लेना भी नहीं चाहता था इनको, कि जब शस्त्र भी नहीं चलाएंगे इन्हें ले जाकर क्या। तो दुर्योधन थोड़ा बनावटी चेहरा करके और बोला कि ठीक है, मेरे को नारायणी सेना ही दे दीजिए, मैं अनुज अर्जुन को निराश तो नहीं कर सकता। और बहुत खुश होकर आया, लेकर मामाश्री के पास आया। मामाश्री, वो कांटा निकल गया, पूरी बात बताओ दुर्योधन। तो जब बताया तो शकुनी बहुत नाराज हुआ कि तुम्हारी बाल बुद्धि नहीं गई दुर्योधन, तुम्हें उसी को मांगना चाहिए था, वो बिना शस्त्र के भी कुछ कर देगा, कुछ गड़बड़। अब दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा कि बिना शस्त्र के, बिना युद्ध के वो क्या कर लेगा। इधर भगवान ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, तुमने मुझे क्यों मांगा। अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु मुझे नारायणी सेना नहीं, मैं तो नारायण से सहायता मांगने आया हूँ, और प्रभु इस युद्ध में मुझे कुशल सारथी की ज़रूरत है, और आपसे कुशल सारथी मार्गदर्शक इस धरती पर और कौन हो सकता है। आपको 10 दिशाओं का पता है, भूत भविष्य वर्तमान सब पता है। तो प्रभु आप अगर रहेंगे तो मैं बहुत निश्चिंत होकर युद्ध करूँगा। और भगवान स्वीकार कर लेते। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मैं तो तेरा सारथी बनने के लिए ही आया हूँ, इस अवतार में, इस जन्म में तो मैं तेरा सारथी ही बनने के लिए आया हूँ। बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं। इसमें आप देखेंगे अर्जुन जो सारथी के रूप में मांगे हैं कृष्ण को, केवल सच्चाई ये नहीं है कि उनको एक कुशल सारथी की ज़रूरत थी। ठीक है, युद्ध में कुशल सारथी की ज़रूरत होती है, लेकिन वास्तविकता है कि अर्जुन चाहते थे कि भगवान हमारे साथ रहें सदा, और एक सारथी से और करीब कौन हो सकता है। तो सदा भगवान साथ रहेंगे, और दुर्योधन का भी उधर पूरा हो गया अपना, और इधर भगवान सदा साथ हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिसके साथ हरि हो गए, भगवान हो गए, सूर किशोर कृपाते सब बल हरे को हरि नाम, तो जो सब उन पर छोड़ दिया तो वे उनके साथ हो जाते हैं। दुर्योधन बाहरी शक्तियों पर विश्वास किए और बाहरी शक्तियों के आधार पर हारे, और जिसके साथ प्रभु हैं उनको जाके रथ पर केसों ताकह कौन आदेशों। तो यहाँ पर यही रखना है कि निर्बल वो है जो सांसारिक बाह्य बलों पर अहंकार नहीं करता, वो सब प्रभु का दिया हुआ प्रसाद मानता है, और सतत प्रभु हमारे साथ है, वही सब कुछ है, ऐसी भावना लेकर चलता है, वह इस प्रकृति को जय करके और प्रभु के लोक में प्रवेश करता है, और जीवन उसका धन्य होता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की।